आज पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के साल 2025 के पहले एपिसोड का होगा प्रसारण। सुबह 11 बजे रेडियो पर सुना सकेगा कार्यक्रम। जनवरी का आखिरी रविवार 26 जनवरी को पड़ने के कारण एक सप्ताह पहले ही होगा मन की बात का प्रसारण। देश भर के लोगों से पीएम साझा करेंगे अपने विचार। आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कृष्णा जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के दक्षिणी परिसर और एनडीआरएफ की 10वीं बटालियन के हेडक्वार्टर का करेंगे उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे अमित शाह की सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण से मुलाकात। अहम मुद्दों पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह के आदेश पर आज जम्मू कश्मीर के राजौरी जाएंगे अंतर मंत्रालयी विशेषज्ञ टीम। हाल ही में हुई मौतों के मामलों की करेंगी जांच। पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला। लालू ने तेजस्वी को दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर का दर्जा। पार्टी में अब तेजस्वी युग की शुरुआत। तेजस्वी यादव को मिलेगा पार्टी से जुड़े सभी फैसले लेने का अधिकार। चुनाव में सिंबल जारी करने का भी होगा अधिकार हासिल। कल बिहार दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने लालू परिवार से की मुलाकात। गौशाला में गायों और आवास में बने मंदिर में किए दर्शन। कर्नाटक के बेलगावी में 21 जनवरी को होगा कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान सम्मेलन। जोर शोर से चल रही तैयारियां। दिल्ली के चुनावी दंगल के लिए 981 उम्मीदवारों ने भरे 1523 पर्चे। नई दिल्ली से सबसे ज्यादा 29 उम्मीदवार मैदान में। सोमवार तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। दिल्ली के रण में जारी आरोप प्रत्यारोपों का दौर। आम आदमी पार्टी का दावा। प्रवेश वर्मा के समर्थकों ने केजरीवाल की कार पर फेंकी पत्थर। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके बीजेपी को घेरा। कहा हार के डर से बौखलाई बीजेपी। अपने गुंडों से करवाया केजरीवाल पर हमला। प्रवेश वर्मा पर निशाना साधते हुए बोले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। कहा ये गुंडागर्दी से जीतना चाहते हैं चुनाव। ऐसी कायराना हरकतों से नहीं झुकने वाली आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के आरोपों को प्रवेश वर्मा ने किया खारिज। कहा केजरीवाल ने चढ़ाई हमारे लोगों पर गाड़ी। पुलिस ने नकारे दोनों के आरोप। दिल्ली की जनता से वादा करते हुए बोले केजरीवाल। कहा 2020 में किए 3 वादे मैंने नहीं किए पूरे। अगले 5 सालों में तीनों वादों को करूंगा पूरा। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा। कहा 11 सालों में आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में किया भ्रष्टाचार। यमुना बनी नाला। हॉस्पिटल में भर्ती बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले प्रवेश वर्मा। केजरीवाल पर लगाया कार से टक्कर मारने का आरोप। तीनों घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिली बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज। कहा अपनी हार से भयभीत होने वाले केजरीवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर चढ़वाई कार। केजरीवाल को घेरते हुए बोली बांसुरी स्वराज। कहा 1 दशक के रिपोर्ट कार्ड में केजरीवाल के पास झूठ और छलावे के अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल पर बोला धावा। कहा 10 साल में जो केजरीवाल ने किया उससे उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर कड़ा वार। कहा आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन के कारण पूरे उपमहाद्वीप में अस्थिरता। कल पटना में हुई वक्फ मामले पर बनी जेपीसी की अहम बैठक। अब पश्चिम बंगाल और कोलकाता में होगी चर्चा। गणतंत्र दिवस के कारण राजधानी दिल्ली में उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव। दिल्ली एयरपोर्ट पर 26 जनवरी तक सुबह 10:20 से 12:45 के बीच उड़ानों की आवाजाही पर लगी रोक। पंजाब के आंदोलनकारी किसानों के साथ 14 फरवरी को केंद्र सरकार करेगी बैठक। चंडीगढ़ में मांगों पर होगी बातचीत। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ की बातचीत। मेडिकल सहायता लेने को राजी हुए डल्लेवाल। वॉशिंगटन डीसी में आज अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री रैली। शपथ ग्रहण से पहले समर्थकों को करेंगे संबोधित। वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल वन एरिना रैली को करेंगे ट्रंप। करीब 20,000 लोग होंगे शामिल। रैली के बाद डिनर का भी आयोजन। अमेरिकी समय के मुताबिक दिन में 3 बजे होगी ट्रंप की विजय रैली। विक्ट्री रैली और शपथ समारोह के लिए फ्लोरिडा से वॉशिंगटन डीसी रवाना हुए ट्रंप। पूरा परिवार है ट्रंप के साथ। ऑफिशियल यूएस एयरफोर्स जेट विमान से हुए रवाना। विक्ट्री रैली में ट्रंप भरेंगे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की हुंकार। समर्थकों के बीच कर सकते हैं वादों पर अमल का ऐलान। रैली से पहले अर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ट्रंप। शहीदों को करेंगे सलाम।
20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे ट्रंप। अमेरिकी समय के मुताबिक दोपहर 12 बजे होगा शपथ ग्रहण। भारत में बज रहे होंगे रात के 10:30। इस बार कैपिटल बिल्डिंग के अंदर होगा अमेरिका के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह। भीषण ठंड के कारण बदला गया समय जगह। कैपिटल बिल्डिंग के अंदर कैपिटल रोटुंडा में होगा ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह। शामिल होंगी जानी मानी कई बड़ी हस्तियां। कैपिटल बिल्डिंग के बाहर शपथ समारोह की स्क्रीनिंग के हो रहे इंतजाम। लाखों लोग बड़ी स्क्रीन पर और टीवी सेट पर देख सकेंगे कार्यक्रम। ट्रंप के शपथ समारोह में शामिल होंगे मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। मंच पर मिलेगा खास स्थान। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 7वां दिन। संगम पर स्नान के लिए उमड़ रहे हैं साधु संत सन्यासी और श्रद्धालु। महाकुंभ के छठे दिन करीब 40 लाख लोगों ने किया कुंभ स्नान। शनिवार तक करीब 8 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। कुंभ मेला क्षेत्र में पीने के पानी के लिए किए गए खास इंतजाम। हर 300 से 500 मीटर की दूरी पर लगाए गए हैं आरओ वाटर एटीएम। आरओ वाटर एटीएम पर श्रद्धालुओं को ₹1 मिलेगा। 1 लीटर पीने का शुद्ध पानी यूपीआई से किया जा सकता है भुगतान। जम्मू से शुरू हुई प्रयागराज के लिए विशेष बस सेवा। महाकुंभ में भाग ले सकेंगे जम्मू कश्मीर के श्रद्धालु। हर्षा रिछारिया के बाद अब महाकुंभ में वायरल हुई मध्य प्रदेश से आई मोनालिसा। योगी सरकार से कर रही है सुरक्षा की मांग। फिल्म में भी काम कर चुकी है मोनालिसा। कुंभ मेले में परिवार करता है रुद्राक्ष बेचने का काम। लोगों के पीछे पड़ने से हो रही है दिक्कत। महाकुंभ में लोगों को मिल रहा है पिकनिक मनाने का मजा। किला घाट से संगम तक ऊंट पर सवारी के भी इंतजाम। जैसलमेर से यहां आए हैं ऊंट वाले। संगम तट पर हुआ नागा सन्यासियों का विरजा हवन संस्कार। जूना अखाड़े की ओर से हुआ आयोजन। कुंभ में विचरण करते नजर आए बालक राम। गंगा किनारे करते दिखे शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। महाकुंभ में संतों के महानिर्वाणी अखाड़े में कुश्ती का भी दिखा नजारा। धर्म की रक्षा के लिए शरीर शौष्ठव पर जोर। कुश्ती के लिए जरिए अखाड़े में दिया जा रहा है ईश्वर की प्राप्ति के लिए अच्छी सेहत पर जोर। साधु सन्यासी और बाल ब्रह्मचारी रोज लड़ते हैं कुश्ती, करते हैं कसरत। महाकुंभ में आईटी बाबा के बाद अब एमटेक बाबा से मुलाकात। 40 लाख रुपए का सालाना पैकेज छोड़कर बने संत। प्रयागराज में लगे नेत्र कुंभ पंडाल में भी उमड़ रहे बड़ी संख्या में लोग। फ्री में हो रही आंखों की जांच, दिया जा रहा है चश्मा। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भी पहुंचे प्रयागराज। कर सकते हैं कुंभ में स्नान। महाकुंभ मेला परिसर क्षेत्र में त्रिवेणी के तट पर मां गंगा की संध्या आरती। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने की मां गंगा की चरण वंदना। दिन ढलते ही आकाश गंगा की तरह जगमगा रहे संगम तट। टेंट सिटी की रोशनी से बढ़ी संगम की खूबसूरती। महाकुंभ के दिव्य दर्शन के लिए देशी नहीं बल्कि विदेशों से पहुंच रहे श्रद्धालु। इस्कॉन से जुड़े लोगों ने महाकुंभ में गाया हरे रामा हरे कृष्णा। रूस यूक्रेन से आए श्रद्धालुओं के बीच भारतीय श्रद्धालुओं ने मिलाया राग। हरे राम हरे कृष्ण गाकर माहौल को बनाया भक्तिमय। इस्कॉन से जुड़े सदस्यों ने श्रद्धालुओं में वितरित किए धार्मिक पुस्तकें। श्रद्धालुओं के चेहरों पर दिखी श्रीमद् भगवद गीता मिलने की खुशी। ओम नमः शिवाय के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा महाकुंभ मेला क्षेत्र परिसर। 7 समंदर पार कर पहुंचे विदेशी श्रद्धालुओं की शिव के प्रति दिख रही आस्था। महाकुंभ मेला क्षेत्र परिसर में दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया पंडाल। द्वार पर हो रहे गोस्वामी तुलसीदास और आदि शंकराचार्य के दर्शन। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पंडाल के करीब बनाए गए हवन कुंड। पंडाल के भीतर हो रहे शिव पार्वती और सीताराम राधाकृष्ण के दर्शन। महाकुंभ में हो रहे तिरुपति बालाजी के दर्शन। तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह निभाए जा रहे सभी पूजा के रस्म। मंदिर के द्वार पर जय विजय की मूर्ति को किया गया स्थापित। आंध्र प्रदेश जाकर तिरुपति बालाजी के दर्शन न कर पाने वालों के चेहरों पर छाई खुशी। पूरे जोश के साथ श्रद्धालु कर रहे बालाजी के दर्शन, ले रहे आशीर्वाद। अध्यात्म और विज्ञान का संगम बना महाकुंभ। महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 5 में बना पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। फाइटर प्लेन तेजस की तर्ज पर बनाया गया खूबसूरत पंडाल।
महाकुंभ मेला क्षेत्र परिसर में आस्था के दिख रहे अनेकों रंग। भगवान शिव के रूप में सजे कलाकारों ने शोभा यात्रा को बनाया मनोरम। महाकुंभ मेला क्षेत्र में भगवत गीता का हो रहा पाठ। महिलाओं ने सिर पर कलश और मां गंगा की मूर्ति रखकर निकाली कलश यात्रा। महाकुंभ में 7 करोड़ से अधिक रुद्राक्ष की मालाओं से बने 12 ज्योतिर्लिंग देखने के लिए जुट रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाकुंभ के सेक्टर 6 में स्थापित किए गए 12 ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंचा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट मोटा है। 10,000 गांवों में घूमकर और मांग कर एकत्र की रुद्राक्ष की मालाएं। महाकुंभ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान से की मां गंगा की आरती। महाकुंभ मेला क्षेत्र परिसर में सजी आस्था से जुड़ी सामग्रियों की दुकानें। फुटपाथ पर बिक रहे कई तरह के रुद्राक्ष। साधु संतों के लिए आकर्षण केंद्र बनी पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली नायाब चीजें। समुद्री शालिग्राम, दक्षिण मुखी शंख, गोमती चक्र की हो रही जमकर बिक्री। महाकुंभ में लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना 20 लाख छवियों वाला रामचरितमानस। एक ही ऋतु में बनाए गए 500 से अधिक चित्र। संगम नगरी प्रयागराज में 22 जनवरी को होगी योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी भी लगा सकते हैं मंत्री। उत्तर भारत में अभी शीतलहर और कोहरे का असर जारी रहने के आसार। कुछ इलाकों में हो सकती है बारिश। उत्तर भारत में सक्रिय हो चुका है नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मौसम में बदलाव के आसार। मौसम विभाग ने घने कोहरे जताई आशंका। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी यूपी में दिख सकता है असर। राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में 21 और 22 जनवरी को बारिश के आसार। तमिलनाडु, केरल में आज भी हो सकती है बारिश। पहाड़ों में भी बारिश और बर्फबारी के आसार। सैलानियों को बरतनी होगी सावधानी। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार हिमपात। सोनमर्ग में बर्फ देखने के लिए उमड़ी सैलानियों की भीड़। सोनमर्ग में बारिश और बर्फबारी के बीच लगी सैलानियों की जमघट। लोग ले रहे मौसम का मजा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हिमपात से बढ़ी रौनक। बड़ी तादाद में पहुंच रहे सैलानी। मनाली में कई जगहों पर 3 फीट तक जमी बर्फ। सैलानी ले रहे माहौल का मजा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जोरदार शीतलहर जारी। गर्म कपड़ों और मूंगफली की बिक्री में इजाफा। एक्टर सैफ अली खान पर हमले के मामले में ठाणे से मुख्य आरोपी विजय दास को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज सुबह पुलिस रिमांड के लिए अदालत में होगी पेश। ठाणे के लेबर कैंप इलाके से हुई सैफ पर हमले के आरोपी की गिरफ्तारी। पहले मुंबई के एक पब में करता था काम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पकड़ा गया एक्टर सैफ अली खान पर हमले का एक संदिग्ध आरोपी आरपीएफ ने ट्रेन से लिया हिरासत में। आज मुंबई लेकर आ सकती है पुलिस की टीम। मुंबई पुलिस की टीम ने बरामद किया उस चाकू का हिस्सा जिससे सैफ पर किया गया था हमला। अब होगी फॉरेंसिक जांच। सैफ अली खान की हालत में सुधार हो रहा है। 2 से 3 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद।